Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve ninth problem of third chapter, that is accounts for non-profit organization from intermediate second year accountancy. Now let us begin with our problem. It is telling that from the following information prepare income and expenditure account for the year ended 31st 3 2020 of Kamareddy Cricket Club. Right? So we are having two parts of the question. पहला part reception payments account है और दूसरा part additional information है. So immediately after reading this section, we can easily make the format of income and expenditure account. तो उसका format ये रहेगा. So what we need to write, the first line of the heading will be income and expenditure account of Mrs. Kamareddy Cricket Club. This will be the first line, and the second line will be for the year ending 31st March 2020. And if we are making an account, it is mandatory for us to write DR and CR on both the sides. So after this we will begin with our question. इसमें हम reception payments account को इग्नोर करके डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट. ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ना है और पढ़ के एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आइटम से रिलेट कर रही वो आइटम के बाजू के डॉट लगाना है आपको. सो हियर इट इज टेलिंग दैट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडेड अमाउंट 2200 रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर. रिमेंबर वन थिंग, we only have to consider current year expenses and current year incomes, and those expenses and incomes must be revenue in nature. तो क्या समझ में आया हमको? सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू नेचर के इनकम्स कंसिडर करना है. अब रेवेन्यू मतलब जो बार बार रिपीट होते रहते, राइट. एंड ओनली वी नीड टू कंसिडर करंट ईयर. प्रीवियस ईयर का कुछ मिला हुआ है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, नेक्स्ट ईयर का कुछ है तो उसको भी माइनस कर डालो. राइट नाउ, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू अ मार्किंग बिसाइड सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन के बाजू के एक डॉट लगाओ. डॉट मीन्स वी हैव एन एडजस्टमेंट. प्रीवियस ईयर के 2200 ये 27,000 में है तो हम क्या करते, माइनस कर देते. राइट. देन द सेकेंड एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड करना है. सो व्हाट विल डू अनदर मार्किंग बिसाइड सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन के ऊपर दो डॉट्स है, दैट मीन्स वी हैव टू एडजस्टमेंट्स. ठीक है. द थर्ड एडजस्टमेंट इज डिप्रिसिएट. प्रोवाइड ₹300 डिप्रिसिएशन ऑन ग्राउंड मूविंग मशीन. अब इसका डॉट किधर लगता है? ग्राउंड मूविंग मशीन के ऊपर डॉट लगाओ. ऑलवेज रिमेंबर, थोड़े स्टूडेंट्स क्या करते हैं मालूम, 4000 को इनर कॉलम में लिख के इसमें से 300 माइनस करके 3700 आउटर कॉलम में लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर से. बट दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. एक्सपेंडिचर साइड आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्रिसिएशन लिखना है, और डिप्रिशिएट कितना हुआ? सिर्फ 300 हुआ. You just need to write 300 on the expenditure side, right? Then after this, let us see the next adjustment, that is sports material opening balance and sports material closing balance. तो इसका डॉट परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल पे लगा हुआ. ठीक है. नाउ लेट अस हैव अ डिस्कशन ऑन दिस. स्पोर्ट्स मटेरियल इज आवर एसेट. ठीक है. नाउ व्हाट वी नीड टू नो, स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 4000 था, और परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना हुआ? 6000. तो ये सिंपल सी बात है, 4000 का स्पोर्ट्स मटेरियल पहले से रखा हुआ है बिजनेस में, 6000 का हम खरीदे, तो प्रेजेंटली रहना कितना? 10,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल रहना. ठीक है. मगर क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना बता रहा? 7500 बता रहा. 2500 कहाँ गए? दैट इज़ नथिंग बट डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल. सो स्पोर्ट्स मटेरियल पे डॉट लगा दो. राइट. नाउ लेट अस कंटिन्यू विद आवर प्रॉब्लम. ठीक है. हम हमेशा पेमेंट साइड से शुरू करते हैं. पेमेंट साइड फर्स्ट आइटम आता है सैलरीज. सो लेट अस राइट द सैलरीज, दैट इज 8000. देन आफ्टर दैट ग्राउंड मूविंग मशीन, ये हमारा एसेट है, हम ग्राउंड मूविंग मशीन को नहीं लिखते. राइट. देन आफ्टर दैट वी हैव रेंट. सो रेंट लिख डालेंगे 1800. देन आफ्टर दैट वी हैव जर्नल एक्सपेंसेस, ये भी रेवेन्यू नेचर है, एक्सपेंडिचर है, लिखो 14,000. देन आफ्टर दैट वी हैव टूर्नामेंट एक्सपेंसेस. अब ये हमारा है क्या? व्हाट वी आर कामारेड्डी क्रिकेट क्लब. तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस एक ऐसा आइटम है, लिखने से पहले आप जो है सो रुक के वेरीफाई करना कि सिमिलर नेचर का की इनकम है क्या. देखो, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है तो रिसिप्ट साइड टूर्नामेंट फंड भी रहता. अगर टूर्नामेंट फंड है तो देयर आर टू ओपिनियंस. पहला, फंड अगर दिखा तो ये हमेशा लाइबिलिटी साइड लिखते और ये टूर्नामेंट फंड में से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस करते बैलेंस शीट में. ये पहला ओपिनियन है. ठीक है. टूर्नामेंट फंड अगर है तो टूर्नामेंट फंड को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड इनर कॉलम में लिख के उसमें से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस करते. देयर इज अनदर ओपिनियन ऑन दिस.
अगर आप टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कंसिडर कर रहे हैं तो टूर्नामेंट फंड भी कंसिडर करना एज अ इनकम। अगर आप इसको टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर साइड लिखे तो टूर्नामेंट फंड को इनकम साइड लिखना, ये कंसिडर करें तो वो भी कंसिडर करना है। देर आर टू ओपिनियंस, अभी आप लिखो भी, लिखे तो भी सही है, नहीं लिखे तो भी सही है, ठीक है। तो मर्जी आपकी है, दोनों सिनेरियोज में आंसर करेक्ट आता। बुक आंसर टैली नहीं हुआ दैट इज ऑप्शनल, बट एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स मिलते हैं आपको। सो व्हाट वी विल डू, अब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब टूर्नामेंट फंड भी हम कंसिडर नहीं करते, राइट। नेक्स्ट आइटम देखो क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस। व्हाट विल डू, विल राइट ऑफिस एक्सपेंसेस दैट इज 9,000। देन आफ्टर दैट वी हैव परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब गौर से देखो, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल इज अवर एसेट, ठीक है। अब स्पोर्ट्स मटेरियल की वैल्यू डिप्रिशिएट हुई थी, इसका डिस्कशन हम कर लिए, राइट। व्हाट विल राइट, विल राइट डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल। अब एक बोलो ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है, 4,000 लिख डाला। और इधर जाके देखो पेमेंट साइड खरीदे कितना ड्यूरिंग द ईयर, 6,000 का आप खरीदे। सो व्हाट विल राइट, विल ऐड द 6,000 टू 4,000, ठीक है। तो इसको ऐड करें तो कितना, स्पोर्ट्स मटेरियल का बैलेंस हमारे पास एट प्रेजेंट है ना 10,000, मगर क्लोजिंग बैलेंस कितना बताया हमको 7,500, जो कि इधर है, ठीक है। सो 10,000 है ना, मगर है कितना 7,500, 2,500 किधर गए, दैट इज डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, राइट। देन आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू डू, ये हो गया, ठीक है। पेमेंट साइड पूरी कंप्लीट हो गई। नाउ वी विल वेरीफाई इन आवर एडजस्टमेंट्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वेरिफिकेशन करो। सब्सक्रिप्शन ये इनकम रिलेटेड एडजस्टमेंट है, नहीं आता। प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन ग्राउंड मूविंग मशीन, ये आता। सो व्हाट विल राइट, विल राइट डिप्रिसिएशन ऑन ग्राउंड मूविंग मशीन दैट इज 300। फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर एक्सपेंडिचर आइटम। अब हम इनकम साइड मूव होंगे। इसका फर्स्ट आइटम आता सब्सक्रिप्शन। देखो सब्सक्रिप्शन कितना है 27,000, और सब्सक्रिप्शन के ऊपर 2 डॉट्स है, इसका मतलब वी हैविंग 2 एडजस्टमेंट्स ऑन सब्सक्रिप्शन। पहला देखो 27,000 जिसमें हम आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है 28,000 हो गया, राइट। फ्रॉम दिस 28,000 व्हाट विल डू, वी विल डिडक्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का कुछ भी आइटम रखना नहीं है, ना प्रीवियस ईयर का रखना है ना नेक्स्ट ईयर का रखना है, तो हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। सो द नेट वैल्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी 25,800। देन आफ्टर दैट लेट अस सी इज देयर एनी इनकम। टूर्नामेंट फंड कंसिडर करना नहीं है बिकॉज हम टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी कंसिडर नहीं करें। लेगेसीज ये है क्या, डिस्कस करेंगे थोड़ा, ठीक है। नाउ लेट अस कंसिडर कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 100 साल से चल रहा, ठीक है, और अब उसकी कंट्रोलिंग आपके अंडर है। तो हमारे पास एक ऐसा मेंबर है, ही इज़ वेरी ओल्ड, ठीक है, एंड ही इज़ अबाउट 70+ ईयर्स, तो एंड ही इज़ वेरी रिच, अमीर है बहुत। तो इफ़ एनी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन राइट्स, अगर उन्हें एक अपनी खुद की वसीयत में, विल में, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे कुछ भी अगर लिख दिया वसीयत में, दैट विल फॉल अंडर लेगेसी, ठीक है। ना आप उसको बेच सकते ना कुछ कर सकते ना क्या, बट दैट विल बी अंडर द ओनरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा, अगर एक इंसान अपनी वसीयत में उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ भी, पैसे रहने दो, गोल्ड रहने दो, कंपनी के शेयर्स रहने दो, लैंड रहने दो, कुछ भी उसकी वसीयत में अगर लिख दिया उन्हें, दैट विल बी ट्रीटेड एज लेगेसी टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कैपिटल नेचर का है, कैपिटल नेचर का हर आइटम बैलेंस शीट में जाता, ठीक है। सो लेगेसी नहीं आता। एंट्रेंस फ़ी 1,000, ठीक है। एंट्रेंस फ़ी के ऊपर 2 ओपिनियंस हैं। अब बाज़ ने क्या बोले, ओपिनियंस ऑफ द फिलोसफर्स, ठीक है। इसके ओपिनियन क्या है, पहला ओपिनियन ये है कि एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हर कस्टमर के साथ एंट्रेंस फ़ी आती है आपको, तो दैट इज़ रेवेन्यू, ठीक है। ये पहला ओपिनियन है। बाज़ ने क्या बोले, एक कस्टमर एक ही बार दे रहा ना, बार बार थोड़ी दे रहा, दैट मस्ट बी कंसिडर एज कैपिटल। तो फॉर दिस रीज़न कभी एंट्रेंस फ़ी को क्वेश्चन में क्या आता, कैपिटलाइज हाफ ऑफ द एंट्रेंस फ़ी, कैपिटलाइज एंट्रेंस फ़ी, ठीक है। सो इन शॉर्ट हम फर्स्ट ओपिनियन के साथ है, वी हैव टू कंसिडर एंट्रेंस फ़ी ऑलवेज। जब तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया एंट्रेंस फ़ी के बारे में, हम हमेशा एंट्रेंस फ़ी को इनकम ट्रीट करते, राइट। 1,000, सो विल राइट द एंट्रेंस फ़ी that is 1,000 and then after that
डोनेशन हरगिज लेना नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ बिग अमाउंट. सेल ऑफ ग्रास आता, रेवेन्यू नेचर है, राइट. Then after this, we've completed everything. Now what we'll do the total करो, डेबिट साइड का टोटल करो और क्रेडिट साइड का टोटल करो. तो ज़्यादा डेबिट साइड का आ रहा, दैट मीन्स देर इज अ लॉस, डेफिसिट है. सो द टोटल इज 35,600. जो ज़्यादा है वो हम दोनों तरफ लिख देते हैं. एंड फ्रॉम दिस 35,600 वी नीड टू डिडक्ट द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस करें तो डेफिसिट आता है, एंड दिस डेफिसिट मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, जो कि 8,000 है, राइट. So from this we have completed the 9th problem. In the next video we're going to deal with 10th problem. Till then, stay connected with the Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.